गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास स्टूडेंट्स। ये आपकी टेंथ की कृति का बुक है। कृति का बुक का आपका क्या है, सहायक वचन। इसका हम लेसन लेंगे 1, माता का आंचल। क्या है लेसन का नाम, माता का आंचल। शिव पूजन साय, इसमें क्या है कि पूजा का बताया गया है, शिव पूजा का साय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खरच का तंग। जहाँ बच्चों का संग रहता है तो बच्चे क्या करते हैं, मस्ती कराई करते हैं, शैतानी करा करते हैं। और जहाँ पे बुजुर्गों का साथ रहता है तो वहाँ पे खर्च क्या होता है, जो खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो कम होते हैं। हमारे पिताजी तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। उनके पिताजी जो थे वो सुबह क्या करते थे, जल्दी उठकर नहा धोकर क्या करने बैठ जाते थे, पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लगे हुए थे। अब जैसे बच्चे जो रहते हैं वो बड़ों से क्या करा करते हैं, इधर से उधर आगे पीछे उनके घुमा करते। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। केवल बच्चा मम्मी के पास कब जाता है, जब उसको भूख लगती है। इसलिए माता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। और वो माता के साथ कहाँ सोया करते थे, बाहर बैठक में सोया करते थे। वो अपने साथ ही हमें भी उठाती और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेती। अब जैसे वो लोग सब सुबह उठते थे तो बच्चे को भी उठाकर उनको भी नहला धुलाकर क्या करते थे, पूजा में बैठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको तिक करने लगते और वो काय की जिद करने लगते, भभूत का तिलक लगाने की जिद करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े ललकार पर त्रिपुंड कर देती। और वो उनको डांट के है ना, और उनके मतलब मस्तक पे क्या कर देती, तिलक लगा देती। हमारे लीलकार में भभूत खूब खुलती थी और हमारे उनका जो मस्तक से था उनके ऊपर भभूत क्या करती थी, खूब अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। सिर में कैसी जटाएं थी, लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमने से हम खासे बम्बोला बन जाते थे। और जब उनकी वो लंबी लंबी जटाएं थी और जब वो भभूत का उनको तिलक लगा देते तो वो कैसे लगते थे, बम भोले लगते थे। पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। अब उनके पिताजी थे वो उनको बड़े प्यार से क्या कहकर पुकारते थे, भोलानाथ कहकर पुकारते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, लेकिन उनका असली में नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे, वो बाबूजी, और माता को क्या कहते थे, मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब उनके पिताजी बैठे बैठे क्या करते थे, रामायण का पाठ करते थे तो वो भी उनके पास में बैठ के क्या करते थे, आईना मतलब कांच में अपने को देखा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तो हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। जब पिताजी उनको देखते तो वो क्या करते, शर्मा के और मुस्कुरा के आईना कहाँ रख देते, दूसरी साइड में रख देते। वो भी मुस्कुरा पड़ते थे और पिताजी भी क्या करने लग जाते थे, मुस्कुराने लगते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अब जब उनकी पूजा कंप्लीट हो जाती तो वो क्या करने लगते, राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नामा बही पर हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। अब वो कितने बार राम नाम लिखते थे, 1000 बार नाम लिखते थे और जो उनकी पोथी थी उसके साथ क्या करते थे, बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। अब वो क्या करते थे, 100 बार कागज़ के टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते थे, राम नाम लिखते थे और आटे की गोलियों में उनको क्या करते थे, लपेटते थे और उन गोलियों को लेकर वह कहाँ जाते थे, गंगा जी जाते थे। गंगा जी मतलब नदी की ओर जाते थे। उस समय भी हम
उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। मतलब उस समय भी वो उनके कंधे पर क्या होते थे, बैठे हुए होते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वहाँ पर वो मछलियों को क्या खिलाते थे, आटे की गोलियां खिलाते थे, तो वो भी क्या करते थे, उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को दाना देकर घर की ओर लौटते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। जब रास्ते में उधर से वो लोग आते मछलियों को दाना डालकर, तो वो क्या करते, जो झुके हुए पेड़ रहते तो उनके ऊपर उनको क्या करते हैं, झूला झुलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। कभी कभी उनके पिताजी उनसे क्या करते थे, कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। शिथिल होना मतलब पिताजी उनके सामने क्या हो जाते थे, कमज़ोर हो जाते थे, और उस बच्चे के बल को वो क्या कर देते थे, बढ़ा देते थे। और वो जब उनको पछाड़ देता था तो वो बड़े क्या होते थे, खुश होते थे। उनके साथ हंसते हुए जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते। जब वो दोनों वहाँ से घर आते तो वो उनके साथ ही क्या कर देते, खाना खाने बैठ जाते। चौके में मतलब जो किचन होता है वहाँ पर। वह हमें भी अपने हाथों से फूल की एक कटोरी में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। मतलब क्या खिलाते थे, दही चावल खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। जब वो खाकर क्या हो जाते, अफर जाते, मतलब उनका पेट भर जाता, तो उनकी मम्मी उनको क्या कहती कि इनको और खिलाओ। वह बाबूजी कहने लगती, आप तो 4-4 दाने केक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वो थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है। उनकी मम्मी कहती कि आप क्या करते हो, बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े, मतलब छोटा छोटा सा इनको थोड़ा थोड़ा सा खाना खिलाते हो, तो इससे वो क्या होता है, समझ जाता है। हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते बच्चों को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। और वो क्या बोलती हैं कि आप बच्चों को खाना खिलाना नहीं जानते, बच्चों को कैसा खिलाना चाहिए, ज़्यादा मत कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया के ठोर। माँ कहती हैं कि जब ये बड़े बड़े क्या खाएगा, कोर खाएगा, तब ये दुनिया के क्या देखेगा, ठोर देखेगा। आज की क्लास में बस बच्चों इतना ही। जो आपका और लेसन बचा है वो हम आपकी अब अगली क्लास में लेंगे।